नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूँ रंजना। आज डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो पद्मश्री थे उनकी जयंती है, 83वीं जयंती मनाई जा रही है। और पूरा राजधानी के अगर कोने कोने तक का बात कर लिया जाए तो हर जगह पर, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में संगोष्ठी भी आयोजन किया जा रहा है। लेकिन रामदयाल सिंह मुंडा का जो सपना था, जो ख्वाब था, ख्वाब यही था कि आदिवासी जनजाति समुदाय का जितना भी वो सांस्कृतिक कल्चर हो उसका एक म्यूज़ियम बने, लाइब्रेरी बने। 2010 में पद्मश्री रामदयाल मुंडा को राज्यसभा का सांसद बनाया गया था। झारखंड की ही नहीं, आदिवासी समुदाय के सरहुल पर्व का ही अगर बात कर लिया जाए, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, इस देशज कला संस्कृति को प्रमोट करने का कार्य किया हो, चाहे वो यहाँ के जो साहित्यकार थे उनको हिंदी इंग्लिश से हटकर अपने देशज भाषाओं में साहित्य में लालसा जगाने का कार्य करते थे। उनकी इच्छा थी म्यूज़ियम बनाने की। उस म्यूज़ियम में उनकी इच्छा थी कि इस म्यूज़ियम में यहाँ की सांस्कृतिक खान पान, भाषा, रहन सहन, जो लोकगीत नृत्य से जुड़ी हुई जितनी भी आदिवासी समुदाय से जुड़ी हुई पारंपरिक चीज़ें हैं उसका म्यूज़ियम बनाया जाए। 2010 में जब राज्यसभा गए, उसके बाद सांसद के फंड से 1 करोड़ रुपए पारित करवाया उन्होंने। और 1 करोड़ रुपए के बाद ये भवन का निर्माण शुरू हुआ, जो कि राजधानी रांची के सुप्रसिद्ध टैगोर हिल के पीछे का इलाका है। ये म्यूज़ियम बनने का सपना डॉक्टर रामदयाल मुंडा का था। ये म्यूज़ियम का तस्वीर हम आपको न्यूज़ पोस्ट के माध्यम से दिखा रहे हैं। आज अगर वह होते, जिस सपना को लेकर उन्होंने कार्य किया था, वो सपना आज साकार होता नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए, इस म्यूज़ियम का हाल ऐसा है कि यहाँ पर झोल लटके हुए, अंधेरा है। इसमें ना ही म्यूज़ियम बन पाया और ना यहाँ पर कोई कार्य का अगर बात किया जाए तो ना ही लाइब्रेरी बन पाई। ये देखिए, झाड़ियों से घिरा हुआ ये म्यूज़ियम, ख्वाबों का म्यूज़ियम डॉक्टर रामदयाल मुंडा को। आज भी डॉक्टर रामदयाल मुंडा इस धरती पर नहीं है, लेकिन उनका जो अधूरा सपना था उसे वो कहीं ना कहीं याद ज़रूर करेंगे। आज उन्हें झारखंड की धरती पर याद ज़रूर किया जा रहा है, समाज के द्वारा याद किया जा रहा है, स्कूल कॉलेज में याद किया जा रहा है। जिस रांची यूनिवर्सिटी से डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने पढ़ाई लिखाई की थी, उस रांची यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर रहे थे। वहाँ पर वो विभाग बनवाए थे। TRL विभाग की स्थापना उनके द्वारा ही 83 में की गई थी। ये नज़ारा है उसी अधूरे ख्वाब का जिसको उन्होंने पाल रखा था। और इसमें आज रात में भूले बिसरे भी लोग तो क्या, यहाँ पशु पक्षी और जीव जंतु का भी वास होता होगा। हम यहाँ का पूरा माजरा को समझेंगे, यहाँ के स्थानीय हैं। देखिए, पहले तो मैं आपकी न्यूज़ के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी का 83वें जन्मदिवस का बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम अमित मुंडा हुआ। मैं ये जो उनका आप जहाँ पे भी खड़े हैं, ये लगभग हम लोग आज 2022 में है। आज से अगर 10 साल पीछे चले जाए, जब हम लोग मतलब कि इतनी जानकारी थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं, उस वक्त हम लोगों को ये पता चला कि यहाँ पर डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी एक म्यूज़ियम बनाना चाहते हैं। इस म्यूज़ियम में हमारी जो झारखंड की संस्कृति है, जो हमारा रहन सहन, खान पान, जो हम लोग पूजा पाठ, नाच गान जो करते हैं, और ख़ास करके जो हमारा त्यौहार है कर्मा सरहुल, उसको लेकर वो चाहते थे कि हम कर्मा सरहुल को वो सिर्फ झारखंड नहीं, झारखंड से बाहर, इंडिया से भी बाहर, विदेश तक दिखाना चाहते थे कि झारखंड के लोग कैसे रहते हैं। कितना उन लोगों को आज के आप एक चीज़ देखे होंगे कि हम लोग का जो झारखंडी नाच गान होता है, हमारी माताएं बहनें भाई बहन एक दूसरे के साथ में साथ जुड़ा के नाचते हैं। ये कहीं ना कहीं विदेश लोगों के लिए, विदेश में जब डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी गए, उन्होंने जब झारखंड की इस रीत को, इस संस्कृति को लोगों के सामने दिखाया कि हमारे राज्य के लोग, जो हमारे आदिवासी लोग हैं, वो लोग किस तरीके से अपना त्यौहार किस उत्सव से बनाते हैं। तो क्योंकि वो जान रहे थे कि जिस तरीके से
हमारा अस्तित्व धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अगर उसको जीवित रखना है तो उसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। उसी के आधार पर उन्होंने एक कथन कहा था, नाची से बाची। मतलब उसका एक ही तात्पर्य था, हम लोग के कोई भी पर्व त्यौहार हो, कोई भी एक मीटिंग सीटिंग हो तो एक अखाड़ा बने। तो उसी अखाड़ा का एक रूप यहाँ पर वो चाह रहे थे बनाना। उस अखाड़ा के रूप में यहाँ हमारे सांस्कृतिक लोग जो पूजा पाठ, आपको जैसे मैंने बतलाया पहले भी कि पूजा पाठ, रहन सहन, खान पान, उसका पहनावा ओढ़ावा, वो आप देख रहे होंगे कि छोटा छोटा एरिया में कौन सा म्यूजियम का कौन सा पार्ट लगा? जी, आप देख सकते हैं ये सामने का जो इंटेंस, यहाँ से हम घुसते थे, घुसने के बाद ये एक छोटा 2 बड़ा कैंपस बना हुआ है। इसमें था कि वो चाह रहे थे लाइब्रेरी बने, ताकि हमारे समाज के लोग अपनी भाषा, ये लाइब्रेरी का हिस्सा था, अपनी भाषा को, क्योंकि अगर आपको अपने समाज में रहना है तो अपना भाषा को आपको उतारना होगा अपने आप में, और हमारा भाषा हमारे लोगों से विलुप्त होता जा रहा था। इसके कारण इन्होंने पहले ये लाइब्रेरी का एक पार्ट था। आप इस साइड देख सकते हैं, एक मेन गेट के बाद ये सामने से विंडो दिया हुआ है। इस विंडो के पीछे एक पूरा जगह समथिंग हमको लगता है 40 बाई 10 का जगह जो बचा हुआ है, इस जगह में वो चाह रहे थे कि हमारे जो भी अपना पूजा पाठ या फिर संस्कृति में जो भी यूज़ होता है, वो एक उसका जो सबूत है, या फिर उसका ढोल मांदर नगाड़ा जो भी है, वो इसमें उसका एक रूप चाह रहे थे कि लोग आए देखे समझे कि झारखंड के लोग, खास करके आदिवासी लोग का त्यौहार या फिर रहन सहन का रूपरेखा ऐसा है। उनका एक ये सपना था। और खंडहर में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ की जो सरकार है, सरकार का इस ओर कभी ध्यान नहीं आया? देखिए, जहाँ तक ये समथिंग हमको लगता है 2009-10 में इसका नींव रखाया। उस वक्त डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी राज्यसभा के सदस्य थे 2010 में। उनके रहते हुए ही इस फंड का, उनके ही राजकोष से फंड उन्होंने ही पास करवाया कि भाई मेरे राज्यसभा के पद से जो हम हमारे समाज को जो देना चाहते उसका नींव रखा है। और जहाँ तक मुझे जानकारी समथिंग 1 करोड़ रुपया पास हुआ था। लेकिन आज देख सकते हैं कि वो 1 करोड़ रुपया, हमको नहीं लगता है कि जो आप उपस्थिति देख सकते हैं, आज तो आप कम से कम आए हैं, आप आए हैं तो आज खड़ा होकर रह रहे हैं। परिस्थिति क्या है कि बारिश में क्या होता है, छत से पानी टपकता है, पूरा नीचे हो जाता है। ये विंडो वगैरह जितना इधर से दीवार था, डोर था, तो रात में अनावश्यक लोग इसमें बिल्कुल अपने तरफ से, हम बगल में रहते तो अपने तरफ से मैंने कोशिश किया कि लोगों को, क्योंकि ये हमारा ही धरोहर है, इसको हम अपने धरोहर को बचाएं। इसलिए पहले इसमें गाय बकरी लोग, बहुत तरह के असामाजिक तत्व, जिससे लोगों को मतलब कि इसमें कहा जाए कि कुछ अच्छा काम के लिए नहीं, आपराधिक लोग भी बैठने लगे, बुरा काम के लिए ही लोग इकट्ठा होते थे। तो उसी को देखते हुए, क्योंकि अब यहाँ पर कल के डेट में कुछ हो जाए तो कहीं ना कहीं एक न्यूज़ बनता है, कहाँ हुआ रामदयाल मुंडा जी का जो ओपन स्पेस थिएटर बना वहाँ हुआ। लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी, इस धरोहर की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर भी है, उनके कंधे पर भी यह जिम्मेदारी है, क्योंकि समाज के कुछ लोग हैं जो असामाजिक तत्व इस म्यूजियम में, जो कि अधूरा रह गया था, यहाँ आकर शाम में ही, देर शाम होते ही अंधेरे का फ़ायदा उठाकर इसका मिसयूज करते हैं। लेकिन जो इसके आज यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया जा रहा है, मैं उस स्थल को भी दिखाऊंगी। उनके नाम पर, उनके जयंती के नाम पर यहाँ पर आज कार्यक्रम जरूर हो रहा है। साल में एक दिन उनको ज़रूर याद कर लिया जाता है। लेकिन क्या ये अधूरे ख्वाब रामदयाल सिंह मुंडा के कब पूरे होंगे? सरकार की नींद कब खुलेगी? पर्यटन विभाग इस पर अपना ध्यान कब देगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तमाम इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।